एक घर बनाया? कहीं एक घर रेवंत रेड्डी बनाया? घर तो नहीं बनाया, लेकिन 1,00,000 घर हाइड्रा के नाम पे तोड़ दिया है रेवंत रेड्डी। ఈ ఒక్క ఇల్లు కట్టలే గాని 1,00,000 ఇండ్లు గరీబోళ్ళ ఇండ్లు కూలగొట్టిండు రేవంత్ రెడ్డి. కేసీఆర్ గారు పట్టాలు ఇచ్చిండు. 58 జీవో కింద పేదలకు ఉచితంగా పట్టాలు ఇచ్చి వాళ్ళకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చిండు, ఇంటి ఓనర్లను చేసిండు కేసీఆర్. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కట్టి మీ ఆత్మ గౌరవాన్ని పెంచిండు కేసీఆర్. నిజంగా ఆలోచించండి, కిరాయి ఇళ్లల్లా మన తల్లో తండ్రో చచ్చిపోతే కిరాయి ఇళ్లలో వాళ్ళ శవాన్ని వెట్టనిస్తురా? ఎంత బాధ అవుతుండే. శవాన్ని వెట్టనీయక, శవాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియక ఆ పడ్డ బాధలు అనుభవించిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది తప్ప రేవంత్ రెడ్డికి తెలుస్తుందా? ఎలా ఆత్మ గౌరవంతో ఇంత మంచి ఇండ్లు కట్టించిండు కేసీఆర్. రేవంత్ రెడ్డి ఇండ్లు కూలగొట్టుడు తప్ప హైదరాబాద్ లో ఇల్లు కట్టిండా చెల్లె? మరి ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఓట్లు అడుగుతాడు? ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఓట్లు అడుగుతాడు అంటున్నా. వాళ్ళు ఒక కుట్ర చేస్తున్నారు. हमारे बहनों से भाइयों से मेरा एक ही गुजारिश है, उनको मालूम हो गए डबल बेडरूम में क्या भी करो, पांव पकड़ो, पैसे दो, कुछ भी करो, ये लोग कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं हैं। ये सब केसीआर की फैमिली है, सब केसीआर की घर वाले हैं। ये इसका नाम ही केसीआर नगर है। यहाँ एक वोट भी नहीं जाता। केसीआर साहब को पूरा भरोसा है, मुसलमान ने कभी भी धोखा नहीं करते। कोई मदद करे, कभी किसी का मदद मिले, वो जिंदगी भर एहसान रहते हैं, जिंदगी भर याद रखते हैं, वो कभी भूलते नहीं। हमारे को बोलते थे केसीआर साहब, मुसलमान बहुत इज्जतदार होते हैं, मुसलमान का कभी मदद करे वो जिंदगी भर याद रखते हैं, वो कभी धोखा नहीं देते बोल के केसीआर साहब बोलते थे। हमारा यहाँ 6,700 लोगों को घर मिला है, 6,700 मुसलमानों को यहाँ कोल्लूर में डबल बेडरूम मिला है। केसीआर साहब कोई मजहब के लिए नहीं देखा। केसीआर साहब जो गरीब है वो हिंदू भी होने दो, मुसलमान भी होने दो, वो मेरा रिश्तेदार बोल के समझा केसीआर। बीआरएस सरकार के रिश्तेदार बोल के सोचा। इस वास्ते ये कोल्लूर में हिंदू को डबल बेडरूम मिला, मुसलमान को मिला, सिख को मिला, क्रिश्चियन को मिला, सब लोगों को केसीआर साहब दिए हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू को दिए या मुसलमान को दिए बोल के केसीआर साहब कब सोचे भी नहीं। చీరలు నీళ్లు बतकम्मा चीरल కూడా बंद అయినాయి। रमजान की तोहफा भी बंद हो गया, क्रिसमस का तोहफा भी बंद हो गया, केसीआर किट बंद हो गया। రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక ఒకటి ఇచ్చిండమ్మా, ధరలు మాత్రం పెంచిండు, విత్తనాల ధరలు పెంచిండు, మోటార్ సైకిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు పెంచిండు, బీర్ ధర పెంచిండు, విస్కీ ధర పెంచిండు। పేదల దగ్గర దంచుడు, కమిషన్లు దండుడు, ధరలు పెంచుడు, కమిషన్లు దంచుడు। ఇంతకు మించి రేవంత్ రెడ్డి ఏమన్నా చేసిండా? దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయండి। हमारे अभी रशीद साहब भी बताए, रेवंत रेड्डी ने कल क्या बोला, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमान की इज्जत है, कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान नहीं है बोलता। ऐसा बोल सकता? कांग्रेस का पैदाशी कब हुआ, मुसलमान का पैदाशी कब से है? ये क्या समझ के बोल रहा? मैं आज ही बोल रहा था, रेवंत रेड्डी आप पूरे तेलंगाना रियासत के मुसलमानों के सामने माफी और तौबा करना चाहिए, माफी और तौबा करना चाहिए, करना नहीं। जब तब तक मुसलमान आपको क्षमा नहीं करते, तू माफी पूछना, तौबा करना चाहिए। आप लोग एक ही बात समझिए, केसीआर साहब ने टिमरिस के स्कूल लगाए। परसों मैं जहीराबाद गया था, जब मैं मिनिस्टर था जहीराबाद में 2 टिमरिस के स्कूल में इनॉग्रेशन करा।
टिमरिस बोले तो आपको मालूम है ना, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल। जब 6 साल 7 साल पहले 2 स्कूल मैंने खोला, ये साल में एक बच्ची मेरे पास सिद्दीपेट आई, स्वीट बॉक्स लेके आई। क्या बेटी इतना दूर आई? उनका माँ ड्राइवर, उनका पिताजी ऑटो ड्राइवर है। माँ बाप के साथ बच्ची मेरे पास आई, स्वीट खिला रही थी मेरे को। क्या बेटी क्यों खिला रही? बोले तो साहब जो टिमरी स्कूल केसीआर साहब ने बनाया था, आप आके इनॉग्रेशन करें, वो स्कूल में पढ़ के मेरे को एमबीबीएस सीट मिला, मैं डॉक्टर बन रहा हूं बोल रही थी लड़की। ऐसा एक लड़की नहीं, पूरी तेलंगाना में केसीआर साहब ने एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज के लिए जो स्कूल लगाए, हजारों बच्चे और बच्ची आज डॉक्टर बन रही है। बोले तो केसीआर साहब ने इतना अच्छा काम करे। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, तमाम लोग सुबह सुबह जाके वोट डालना चाहिए। आप लेट गए तो वो आप कोई जाके आपका वोट डाल देते, बाद में आप गए तो वोट हो गया बोलते। फेक वोट डालने का कोशिश कर रहे वो लोग। हमारे जितने भी भाई बहनों हैं, आप सबसे मैं सलाम करके पूछना चाहता हूं, अब केसीआर साहब का आप एहसान करना है।